हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टिस्तथा रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वे स्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकर नवनीरदाभा, पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, अपने चरणन में वास। श्री राधे मेरी माँ तुम्हें और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो, तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, विराजो पवन कुमार।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परंपरात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तरिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जगत जननी माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृंदावन के ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी रसिक श्रोताओं को राधे राधे। विगत दिनों से हम पुरुषोत्तम मास की कथा आपको श्रवण करा रहे हैं। कल हमने आपको कथा में श्रवण कराया कि भगवान की पूजा पुरुषोत्तम मास के पूजन का क्या महत्व है। अब आज हम आपको 23वें अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे। अथ त्रयोविंशो अध्यायः। श्रीराजोवाच किं फलं दीपदानस्य मासे पुरुषोत्तमे तनवे वद मुनिश्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल। श्रीनारायण उवाच इत्थं विज्ञापितं प्रायः वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः हर्षो राजानां विनीतं प्रहसन्निव। श्री वाल्मीकि उवाच शृणुष्व राजशार्दूल कथां पाप प्रणाशिनीं यां श्रुत्वा विलयं याति पापं पंचविधं मधत्। सहिष्णु सर्वधर्मज्ञ शील रूप दयान्वितः ब्राह्मणयो भगवद्भक्त कथा श्रवण तत्परः। स्वदार निरतः शाश्वत पशुपुत्र समन्वितः चतुरांग बलोपेतः समृद्धाया धनदोपमः। जनधन्वा कहता है कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दया करने वाले, हे दीनों के नाथ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल होता है। सो कृपा करके उसे भी मेरे सम्मुख आप बड़े भाव से कहिए। नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार राजा जनधनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्नचित मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा जनधनवा से कहा। वाल्मीकि बोले कि हे राजाओं के सिंह सदस्य पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से मनुष्य 84 की योनि से मुक्त हो जाता है। इस कथा को मैं आपके सम्मुख कहूंगा। इसके सुनने से 5 प्रकार के महान पापों को नाश को प्राप्त कर लेता है मनुष्य। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त ब्राह्मणों का अत्यंत भक्त था। भगवान का बड़ा भक्त था। कथा के श्रवण में सदैव तत्पर रहता था। हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चतुरांगणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। हे राजन, उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कलाओं को जानने वाली पतिव्रता
महान भाग्यवती भगवान की परम भक्ति करने वाली थी। तया सह महीपालो बुभजे मेदिनी युवा, बिना श्री कृष्ण देन सा नैवं जानाति दैवतम्। एतस्मिन् दिवसे राजन् चित्रबाहुर्महीः, दृष्ट्वा समागतं दूरद् गतं मुनिपङ्गवम्, प्रणम्य दण्ड्वा भूमौ विधान तमपूजयत्। कल्पयित्वासनं भक्त्या तथ्यौ मुनिव्रतः, विनयावनतो भूत्वा जगाद मुनि सत्तमम्। राजोवाच अधमे सफलं जन्म, अधमे सफलं दिनम्, अधमे सफलं राज्य, मधमे सफलं गृहम्। यत्त्वं समागतो मेद्य गृहे से कृष्ण सेवकः, मुक्तोऽहं पाप संघाता ध्यावत्त्वायाहं निरीक्षितः। तुभ्यं समर्पितं राज्यं गजाश्रव रथ संयुतं, वैष्णवोऽसि मुनिश्रेष्ठ नस्तया देयं मया तव। मेरुतुल्यं भवेत् त्वल्प वैष्णवाय समर्पितम्। हे राजन, उसके साथ वहां युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को वह नहीं जानता था। वह केवल एक देवता भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधिवत पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। हे राजन, विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण, हे ऋषिराज, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हो गया, आज मेरा राज्य सफल हो गया, आज मेरा ग्रह सफल हुआ जो आप श्री कृष्ण भगवान के सेवक मेरे ग्रह में पधारे हैं। आपसे देखा गया मैं पाप पुण्य से मुक्त हो गया हूँ। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य मैंने समर्पण कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेह वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने गुरु दीक्षा ले ली हो वह वैष्णव हो जाता है और उसके द्वारा दान का पुण्य, दान का फल 100 गुना होता है। जब तक हम अपने गुरु की सान्निध्य में रहकर दान करते हैं तभी हमको उसका फल मिलता है, अन्यथा हम कितना भी दान कर लें उसका फल हमें मिलने वाला नहीं है। राजा कहता है कि हे महर्षि, जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेदों के जानने वालों ने कहा है। और जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त से हो वे सब पूज्य हैं। तेषां संभवं कार्य वामन्नः कार्यकर्म भी कथितं गर्गेण गौतमेन सुमंतना भगवत् प्रभा च ताराणां यावन्नोदयते रवि तावन्नयति जन्मानो यावन्याति वैष्णवः। अगस्त्य उवाच चित्रबाहो महाभाग धन्यस्त्वं सम्प्रतां नृप इमां धन्यः प्रजा सर्वा यस्त्वं रक्षसि वैष्णवम् तस्मिन् राष्ट्रे न वक्तव्यम् यस्य राजा न वैष्णवः वरो वासो न शून्येन तु राष्ट्रे है वैष्णवे चतुर्हीनो यथा देह
पतिहीना यथा प्रिय निरक्षरो यथा विप्रस तथा राष्ट्रम वैष्णवम दंतहीनो यथा हस्ति पक्षहीनो यथा खगः द्वादशी दशमी विद्या तथा राष्ट्रम वैष्णवम। हे राजन, राजा ने कहा कि हे ऋषिराज, उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग, गौतम, सुमंत ऋषि आदि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि ने कहा कि हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णव की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव को नहीं हो उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना ज्यादा उचित है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना उचित नहीं है। हे राजन, जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दसवीं विद्या द्वादशी अर्थात एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश होता है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण, वृत्तिहीन वित्त के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। सकेशा विधवा यद्वत् व्रतम स्नान विवर्जितम शूद्रस्य ब्राह्मणी गामी तथा राष्ट्रम वैष्णवम स राजा प्रोक्षते सिद्ध्यर्थ श्री कृष्ण पदाश्रयः तद्दृष्टं वर्धते नित्यं सुखिं भवति तत्प्रजा दृष्टि में सफला राजन यन्मनान्तं निरीक्षितः अध्य में सफला वाणी अच्युते यथा त्वासः इदं राज्यं त्वया राजन प्रकर्तव्यं ममाज्ञया प्रतिष्ठितो मया राज्ये गमिष्याम्यस्तु स्वस्ति ते। श्री नारायण उवाच इदुक्तः गन्तु कामं तमागत्यं मुनिपुंगवं न नाम परया भक्त्या महिषी सा पतिव्रता। अगस्त उवाच अवैध्यव्य सदा तेस्तु भक्त्या भजपतिं शुभे दृष्ट्वा तेस्तु सदा भक्तिं श्री गोपी जन वल्लभे इत्यमाशीर्दानं तं भूयं काय महीपति वृद्धांजलि कुटो भूत्वा विनयात्तक कंधकर। हे राजन, जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी से गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंदनीय है। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है। उसका राष्ट्र हमेशा वृत्ति को पाता है और उसकी प्रजा सदैव सुखी रहती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त अपने साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हो गई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य को तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारा कल्याण हो, मैं यहाँ से अभी जाऊंगा। नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्री श्रेष्ठ मुनि अगस्त को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त मुनि पुनः बोले कि हे सुहे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर।
श्री गोपीजन के वल्लभ भगवान श्री कृष्ण चंद्र तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि से विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु ने फिर कहा। चित्रबाहुरुवाच विपुला में कथम लक्ष्मी कथम राज्य कंटकम पतिव्रता कथम पत्नी किम कृतं सुकृतं मया एतन्मे ब्रूहि विप्रेन्द्र तवाहं शरणं गतः करामलक सर्वं जानसि त्वं मुनीश्वरः। श्री नारायण उवाच इत्यमुं वेदितो राजा हृग्रस्तो मुनिपुंगवः समाहितमना भूत्वा जातनृपसत्तमम्। अगस्त्य उवाच मया विलोकितं सर्वे प्रक्तनं चरितं तव तत्सर्वं कथ्यम्याद्य सेतिहासं पुनर्तनम्। चित्रबाहु कहने लगा कि हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई, निष्कंटक राज्य कैसे हुआ, यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई और मैंने कौन सा पुण्य किया था। हे विप्रेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हैं। नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्र चित्र होकर राजा श्रेष्ठ चित्रबाहु से कहने लगे। अगस्त्य मुनि बोले कि हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को मैं तुम्हारे सम्मुख कहूंगा। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए, सो तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरों की स्त्री को हरण करने वाले, कृतंग दुर्विनीत शिष्टाचार से रहित हुए और तुम्हारी जो स्त्री है यही पूर्व जन्म में भी तुम्हारी स्त्री थी। यह कर्म मन और वचन से पति सेवा में परायण रहती थी। पतिव्रता महाभाग धर्म निष्ठा मनस्विनी भावं न कुरुते दृष्ट्वं तवोपरि कदाचन ज्ञातिभिस्त्वं परित्यज्यो बन्धुवी पापकर्मकृत् राज्ञा क्रूणे ते सर्व गृहीत धनमुत्तमम् ततो विष्टन् यथा कश्चित् गृहीतं ज्ञातिभिस्तथा गते द्रव्ये धनाकांक्ष तवासील विपुला तदा क्षीयमाणे धने साध्वी त्वमजात् दुजत्मनः एवं तिरस्कृतं सर्व गतैवा निर्जनर्दवनम् हत्वा जीवाननेकांशे त्वं चकार्थं पोषणम् एवं वतर्यतस्तस्य पत्न्या सह समीपते एकदा धनुर्धम्य मणिग्रीवो वनः गतः बहुव्यालमृगाकीर्णं मृगमांसजी घ्रक्षक्षयः तस्मिन् निर्मनुष्ये रण्ये मध्ये मार्गं महामुनिः उपदेवम् इति ख्याते दिन्मूढ़ो विलोभवत। हे राजन, पतिव्रता महाभाग धर्म में प्रेम करने वाली मनस्विनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधों ने त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन तुमसे ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ भी तुम्हारे पास अवशेष धन था उसको जाति वालों ने तुमसे ले लिया। तब उस समय धन के चले जाने पर तुमको धन की भारी इच्छा हुई। हे राजन, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया।
इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को चले गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित तुम जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव नग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को चले गए। उस मनुष्य रहित वन में के मध्य में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृष्णा से अत्यंत पीड़ित हो वहां ही गिरकर मरणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको उन पर दया आ गई। बाद में उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम पर आ गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने खूब सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं वहां था, यहाँ कैसे आ गया। उस वन के बीच से मुझे कौन यहाँ पर लाया। श्री नारायण कहते हैं, श्री नारायण उवाच मणिग्रीवो वद्विप्र रमणीयमिदं सरः अत्रास्ते शीतलं वारि पद्मनी पुष्पवासितं सुखेन कुरु विश्रामं मयां संक्षिप्तोऽधुनः उत्तिष्ठत् मुनिश्रेष्ठ प्रसादं कर्तुमर्हसि। अगस्त्य उवाच लब्ध संज्ञास्तदा विप्र उग्रदेवो गतश्रमः मणिग्रीव वचः श्रुत्वा समुत्तस्थो तृणातुरः। नारायण कहते हैं कि हे महर्षि, हे देवर्षि नारद, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण देवता, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले कि हे राजन, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण समरहित सावधान हो मणिग्रीव के वचन को सुनकर तृष्णा से व्याकुल हो उठे। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर बट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए और बट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य क्रिया कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। पितरों देवताओं को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर पुनः बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव उवाच अस्मतस्य कारणं यद्य मध्य समुपागतः ब्रह्मस्व दर्शनादेव पापं मे विलयं गतम् इदुक्त्वा तं प्रियामाह मणिग्रीवो मुदान्वितः अयि सुंदर पक्वनी स्वादुनी यानि यानि च निजनाथ वचः श्रुत्वा पालयादाय सुंदरी कंदादिकं च विप्राग्रे स्थापयामास हर्षतः। मणिग्रीवः पुनर्वाक्य मुवाच मुनिसत्तमं पाल्याङ्गीं कुरु ब्राह्मण कृतर्थी कुरु सम्पति। उग्रदेव उवाच त्वाहं नैव जानामि कस्त्वं भो कथस्त्व मे अज्ञातस्त न भो वक्त्यं ब्राह्मणेन विजानतः। मणिग्रीव उवाच शूद्रोऽहं द्विजशार्दूल
मणिग्रीवाभिधानतः स्वजने जातिवेगश्च परित्यक्य स्वबान्धवः इत्यं शूद्रवचः श्रुत्वा फलाहारमचीकरत् उग्रदेवः प्रसन्नात्मा तनोर्नीरं पीबत ततो विप्रं सुखासीनं मणिग्रीवो अवत्वचः लालयन् भोजन स्वकांगोस्त मुहुर्मुहुः। मणिग्रीव ने कहा कि हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम पर आए हैं। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण के से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला कि हे सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं, उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे सुभानने, और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी ले आओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुन फलों और कंदादिकों को लेकर हर्ष से ब्राह्मण देवता के सामने रखती हुई मणिग्रीव पुनः मुनिश्रेष्ठ के से वचन बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोले कि मैं तो तुमको जानता नहीं हूँ, तुम कौन हो? पहले मुझसे कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन कदापि न करे। मणिग्रीव बोला कि हे द्विजशार्दूल, मैं मणिग्रीव नाम का शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नात्म उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल को पिया। ब्राह्मण के सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में आप कहाँ से आए हैं? उग्रदेव कहते हैं कि उग्रदेवो उवाच ब्राह्मणो हम महाभागे प्रयागं गन्तुमुत्सहे आधुना ज्ञातमार्गेण संप्राप्तो दारुणे वने अरण्यं केन दुःखिने दंपतिभ्यां समाश्रितः तद्दुःख मापन्ने श्यामी मणिग्रीं वदस्तु मे। उग्रदेव ने कहा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में मरणासन हो गया। बाद में तुमने मेरे प्राण को बचाया है। हे मणिग्रीव, बोलो मैं तुमको क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है? उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर अवश्य करूंगा। अगस्त्य मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी पत्नी के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा रखने वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृतांत को कहा। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे धन धन्वोपाख्यान त्रयोन्विशो अध्यायः। आज की कथा हम यहीं पे गोविंद के चरणों में विश्राम करते हैं। कल हम आपको 24वें अध्याय की कथा को श्रवण कराएंगे। तब तक संतों की सेवा करते रहिए, क्योंकि संतों की सेवा से भगवान की सेवा होती है। दीन दुखियों को भोजन और जल की व्यवस्था कीजिए, जिससे आपका सदैव कल्याण हो।
इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।